कि दिल्ली से, जहां पर संसद में सिंगोल पर सियासत गर्मा चुकी है। सपा सांसद, आपको बता दें कि आरके चौधरी ने स्पीकर को इसको लेकर पत्र लिखा। संसद से सिंगोल हटाने की इसमें मांग की गई। सिंगोल की जगह संविधान की प्रति लगे, ये कहा गया उनकी तरफ से। संसद राजा या राजघराने का महल नहीं है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आपको बता दें कि संसद में सिंगोल पर भी सियासत गर्मा चुकी है। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, अब सपा सांसद आरके चौधरी की तरफ से स्पीकर को पत्र लिखा गया है। देखिए, हम अम्बेडकरवादी हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। जब से देश में संविधान लागू हुआ है तब से देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का जो प्रतीक है वो संविधान है। लेकिन बीजेपी सरकार ने, खासतौर जो पिछली सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में उस संसद भवन में जहां स्पीकर बैठते हैं दाहिनी तरफ, सिंगोल स्थापित कर दिया है। सिंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसका हिंदी माने है राजदंड। राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी। राजा की छड़ी और माने है राजा का डंडा। तो अब देश संविधान से चलेगा, न कि राजा का डंडा चलेगा। तो इसलिए हमारी मांग है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो संसद भवन से सिंगोल को हटाना है। तो देखिए, आप सुन रहे थे अब एसपी सांसद आरके चौधरी की तरफ से क्या कुछ कहा गया। उन्होंने कहा कि राजा के डंडे से जो संविधान है वो नहीं चलेगा। यही वजह है कि उनकी तरफ से ये पत्र लिखा गया है। लोकतंत्र को बचाने के लिए उनकी तरफ से पत्र लिखा गया, वो ये भी कहते हुए नजर आए। फिलहाल देखिए, बढ़ते हैं आगे। सिंगोल मामले में बीजेपी का एसपी पर हमला। एसपी ने हमेशा संविधान का अपमान किया। ये हमारी संस्कृति का अपमान है, ये तमिलनाडु का अपमान है, ये कहा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो बीजेपी की तरफ से ये बड़ा हमला समाजवादी पार्टी पर किया गया। एसपी ने हमेशा संविधान का अपमान किया है, ये हमारी संस्कृति का अपमान है, ये तमिलनाडु का अपमान है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। सिंगोल मामले पर बीजेपी की तरफ से ये समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला गया। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सिंगोल पर हमला। कहते हैं कि सिंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजा का दंड है। भाई, राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? और ये भारतीय संस्कृति, तमिल संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या ये तमिलनाडु का अपमान नहीं है? क्या डीएमके इस अपमान को स्वीकारता है? ये वही मानसिकता है जिसने सिंगोल को कई वर्षों तक वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया था। आज जब उसे सही सम्मान और स्थान मिला है तो समाजवादी पार्टी, जो रामचरितमानस का भी विरोध करती है, उसके ऊपर भी अपमानजनक टिप्पणियां करती है। आज वो सिंगोल पर भी अपमानजनक टिप्पणियां कर रही है। तो दरअसल सिंगोल है क्या, जिसको लेकर अब जो विपक्ष है और पक्ष है वो आमने सामने आ चुका है, जिस पर सियासत अब गरमाई हुई है। इसको लेकर जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, जो सिंगोल है वो है क्या। दरअसल ये सोने और चांदी से बनी हुई एक छड़ी होती है। जब सिंगोल का जिक्र होता है, सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक होता है ये, जिसको लेकर जिसको हटाने की बात देखिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही, उनके जो एमपी हैं उनकी तरफ से की गई है। शीश पर नंदी इस पर विराजमान होते हैं। सिंगोल पर जो शीश होता है उस पर नंदी विराजमान होते हैं। सिंगोल संस्कृत शब्द शंकु से लिया गया है, जो ये शब्द है। इसके अलावा देखिए, सिंगोल का अर्थ है शंख। सिंगोल का जो अर्थ होता है वो शंख होता है और चोल वंश से इसका गहरा नाता है, जिसको लेकर सियासत लगातार अब गरमाई हुई है। भारत की सत्ता का हस्तांतरण सिंगोल से हुआ। अब देखना यही होगा कि सरकार का इसको लेकर क्या कुछ स्टैंड रहता है। हालांकि हमला लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें कि पंडित नेहरू ने सिंगोल को स्वीकारा था। अब यही वजह है कि बीजेपी कहती हुई नजर आ रही है, जब उनकी तरफ से स्वीकार किया गया था तो अब इसको लेकर विरोध क्यों किया जा रहा है। अब देखिए, ये भी बताते हैं कि सिंगोल का इतिहास क्या रहा है। सिंगोल का अर्थ संपदा से संपन्न होता है, ये इसका अर्थ है। जब सिंगोल की बात करते हैं, इसके इतिहास की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सिंगोल के शीश पर नंदी विराजमान रहते हैं, ये भी जानकारी हम लगातार आपको बता रहे हैं। चांदी का है और ये सोने की परत इस पर चढ़ी होती है। न्यायपूर्ण शासक का ये प्रतीक होता है। इसके अलावा देखिए, तमिल परंपरा में सत्ता हस्तांतरण का ये प्रतीक होता है। इसके अलावा
माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को इसको सौंपा था। ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सेंगोल को तमिलनाडु से मंगवाया गया था। इसके इतिहास के बारे में जब हम बात करते हैं, और इसके अलावा देखिए चोल साम्राज्य में शुरू हुई सेंगोल की परंपरा। चोल राज्य से आपको बता दें 1947 के बाद इलाहाबाद के आनंद भवन में इसको रखा गया था। तो ये सेंगोल का इतिहास अब तक रहा है। ये तमाम जानकारी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि अब आगे इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल देखिए दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली से तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर लगातार पानी की समस्या को लेकर